नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का यह 21वां पार्ट है और महाद्वीप श्रृंखला का यह तीसरा पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे। इसके पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने एशिया और यूरोप महाद्वीप की बात की थी। अगर आपने उन वीडियो को मिस किया है तो उन वीडियो को ज़रूर देखें और एशिया और यूरोप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप उस वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रफल की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 16.5% है। विश्व का जो भी स्थलीय क्षेत्रफल है उस कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 16.5% या 16.5% क्षेत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें इसकी कुल जनसंख्या की, तो विश्व की कुल जनसंख्या का 8% भाग इस महाद्वीप में निवास करता है। तो यहाँ पर दोनों प्रतिशत दिए हुए हैं और इनको विश्व के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या से लिया गया है। तो विश्व के अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो विश्व के कुल जनसंख्या का 8% भाग इस महाद्वीप में निवास करता है और विश्व के कुल स्थलीय क्षेत्रफल का 16.5% भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 2,44,90,000 वर्ग किलोमीटर। तो 2,44,90,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति की। अगर हम इसके उत्तरी बिंदु की बात करें तो इसका उत्तरी बिंदु 71°50' उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इसका जो दक्षिणी बिंदु है वो 83°40' दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो इसका जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार है। उत्तरी बिंदु 71°50' उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी बिंदु 83°40' दक्षिणी अक्षांश। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा की गई थी। जो उत्तरी अमेरिका है उसकी खोज कब हुई? उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में हुई और इसके जो खोजकर्ता थे वो कोलंबस थे। कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज की गई और उस समय इसे नई दुनिया कहा जाता था। जब इसकी खोज हुई तो इसको नई दुनिया के नाम से जाना गया। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना गया। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाई जाने वाली घास भूमि या घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के जो भी आंतरिक भागों में घास भूमि पाई जाती है उसको प्रेरी कहा जाता है। और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर, जो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके दक्षिण पूर्वी तट पर जो चक्रवात आते हैं उनको हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। हरिकेन और टॉर्नेडो जिनका वर्णन हमने अपने जब चक्रवात नाम का एक वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने हरिकेन, टॉर्नेडो और जितने भी विश्व में आने वाले चक्रवात हैं उनकी विस्तृत चर्चा उस वीडियो में की थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वहां से इनकी जानकारी पूर्ण रूप से ले सकते हैं। तो हरिकेन और टॉर्नेडो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो हरिकेन और टॉर्नेडो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाले चक्रवातों को कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है और ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका का वुड बफेलो नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। अगर हम विश्व के सबसे बड़े पार्क की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क उत्तरी अमेरिका का वुड बफेलो नेशनल पार्क है।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो कनाडा है और सबसे छोटा देश सेंट पियरे है। तो यहाँ पर दो टॉपिक हैं, एक सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा और सबसे छोटा देश सेंट पियरे है। नेक्स्ट है मिसौरी नदी। जो मिसौरी नदी है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हडसन की खाड़ी है। जो हडसन नदी है उसकी जो खाड़ी है वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और ये कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित है। तो कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित हडसन की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया है उसके अंतर्गत एक शहर है लॉस एंजल्स। वहाँ पर विश्व विख्यात फिल्म उद्योग केंद्र स्थित है। जो विश्व का सबसे विख्यात फिल्म उद्योग केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो विश्व विख्यात फिल्म उद्योग लॉस एंजल्स में स्थित है और ये कैलिफोर्निया में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में रेड इंडियन और नीग्रो प्रजातियां निवास करती हैं। जो उत्तरी अमेरिका की जो प्रजातियां हैं या जनजातियां कहें तो वो कौन कौन सी हैं? जो रेड इंडियन और नीग्रो जनजातियां ये उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। विश्व की प्रमुख मक्का मंडी, सबसे अधिक जो मक्का की सबसे बड़ी मंडी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस नगर में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो मक्का का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो सबसे अधिक मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होता है और इसकी सबसे बड़ी मंडी है, सबसे प्रमुख मंडी है वो सेंट लुइस नगर में स्थित है। तो इस स्लाइड का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि रेड इंडियन कहाँ की प्रजाति है? तो रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका की प्रजाति है। उसके अलावा नीग्रो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो नीग्रो जनजाति भी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में निवास करती है। विश्व का सबसे अधिक मक्का कहाँ उत्पन्न होता है? विश्व का सबसे अधिक मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होता है और विश्व की सबसे प्रमुख मक्का मंडी संयुक्त राज्य अमेरिका के ही सेंट लुइस नगर में स्थित है। नेक्स्ट है पनामा नहर के दो बंदरगाह हैं। तो पनामा नहर के जो दो बंदरगाह हैं वो कौन कौन से हैं? पनामा नहर के दो बंदरगाह कोलन और पनामा है। ये दो बंदरगाह पनामा नहर के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो कनाडा है वो विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सबसे अधिक अखबारी कागज कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो विश्व में सबसे अधिक अखबारी कागज का उत्पादन कनाडा में किया जाता है और ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। विश्व में सबसे अधिक जो खनिज का भंडार है, खनिजों में सबसे अधिक जो भंडार है वो कनाडियन शील्ड का है और ये विश्व का सबसे अधिक खनिजों का भंडार है। जो कनाडियन शील्ड है वो खनिजों में सबसे बड़ा भंडार है और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये कनाडा में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। जो प्राकृतिक गैस है वो सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादित होती है। तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। जो पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। इस नहर का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग है वो यह है कि इससे प्रशांत महासागर और अंध महासागर, जिसे हिंद महासागर भी कहा जाता है, इसके बीच यातायात को सुगम बनाती है। जो पनामा नहर है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है और जो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वो यह है कि ये प्रशांत और हिंद महासागर के बीच के यातायात को सुगम बनाती है। उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है जो कि अलास्का में पड़ता है। माउंट मैकिनले इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है और ये अलास्का में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको विश्व का सबसे अधिक चांदी उत्खनन करने वाला देश है। उत्तरी अमेरिका का जो मैक्सिको देश है, यहाँ पर विश्व के सबसे अधिक चांदी उत्खनित की जाती है। तो सबसे अधिक चांदी उत्खनित करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको, जो कि उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का
जो एस्ट्रोडोम गुंबज है, संयुक्त राज्य अमेरिका का एस्ट्रोडोम गुंबज विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? एस्ट्रोडोम गुंबज, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में नमकीन पानी की झील साल्ट लेक, ग्रेट साल्ट लेक, तो ग्रेट साल्ट लेक जो कि एक नमकीन पानी की झील है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। न्याग्रा प्रपात या नायग्रा जलप्रपात, यह ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है। जो विश्व विख्यात न्याग्रा जलप्रपात है वह कहाँ पर स्थित है? न्याग्रा जलप्रपात ईरी और ओंटारियो झील के मध्य स्थित है, और इसकी जो स्थिति है वो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। जो कनाडा और यूएसए की सीमा है वहाँ पर न्याग्रा जलप्रपात स्थित है, और यह ईरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा बहती है। जो उत्तरी अमेरिका है इसके पूर्वी तट पर जो ठंडी जलधारा है वो लेब्राडोर है, और जो गर्म जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम है, और ये दोनों जलधाराएं यहाँ पर बहती हैं। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह है। जो न्यूयॉर्क बंदरगाह है वो संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन पार्क है। येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की प्रसिद्ध खान मेसबी खान है। मेसबी खान संयुक्त राज्य अमेरिका की लोहे की सबसे प्रसिद्ध खान है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध सोने की खान कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध सोने की खान होम स्टेक खान है। होम स्टेक खान संयुक्त राज्य अमेरिका की सोने की सबसे प्रमुख खान है। संसार की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो कनाडा में स्थित है। संसार की सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पर है? संसार की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो कनाडा में स्थित है। कनाडा में एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कनाडा में वायुयानों को झीलों और सागरों पर जमी बर्फ पर भी उतारा जा सकता है। जो झीलों और सागरों पर बर्फ जम जाती है उस पर भी वायुयानों को उतारा जा सकता है, क्योंकि कनाडा में झीलों और सागरों पर जमी बर्फ पर वायुयान उतारना आसान होता है। इस वजह से वहाँ पर जो झीलों पर बर्फ जम जाती है उस पर भी वायुयानों को उतारा जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। जो ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? ये पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको सिटी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिन टॉपिकों की आज हमने चर्चा की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए आप लर्न ईजी पेज और लर्न ईजी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, और इसके अलावा हमारे इस सीरीज़ के सभी वीडियो जो कि इसके पहले 20 वीडियो आ चुके हैं उन सभी वीडियो के भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।